नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी की। दोस्तों शेयर मार्केट में हर कोई पैसा नहीं कमाता। शेयर मार्केट में वो लोग पैसा कमाते हैं जिनके पास कोई ना कोई बढ़िया सी स्ट्रेटेजी हो। तो दोस्तों लोग आपसे हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हो तो आप उनसे सीख सकते हैं, या फिर आप मार्केट में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पुराने बंदे होते हैं, उनकी बातें सुने और अल्टीमेटली आप उनकी बातें सुन के आप जो है कोई ना कोई स्ट्रेटजी समझ जाओगे कि ये वाला रास्ता कामयाबी पे मुझे ले जा सकता है। दोस्तों मेरे पास भी एक स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे को मार्केट में हो गए 10 साल। अब मेरी स्ट्रेटजी दोस्तों बड़ी सिंपल सी है कि मार्केट में एक बुल आता है, एक बियर फेज आता है। यानी कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। वो कभी बुल फेज आएगा तो मतलब सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने पे उतारू है, हर किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। ये होता है दोस्तों बुल रन। अब जब हर किसी को शेयर्स खरीदने हैं तो दोस्तों शेयर्स महंगे हो जाते हैं। इस लाइन को दोबारा से रिपीट करता हूं, जब हर कोई शेयर्स को खरीदना चाहता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या ट्रेडिंग करना चाहता है, तो स्टॉक्स जो है वो महंगे हो जाते हैं, शेयर मार्केट महंगी हो जाती है। इसको कहते हैं बुल रन। आपको अपेरेंटली लगेगा कि हर कोई कमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हर कोई महंगा खरीद रहा है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। बुल रन में लगता है कि हर कोई कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, लेकिन बुल रन में दोस्तों हर कोई महंगा खरीद रहा है, क्योंकि डिमांड ही शेयर्स की इतनी है, हर कोई खरीदना चाहता है। तो शेयर्स दोस्तों डिमांड ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। ये है दोस्तों बुल रन। उसके बाद दोस्तों आता है बियर रन, जब मार्केट में सेंटीमेंट कम होने लगता है। सेंटीमेंट कम होने लगता है, लोगों का नुकसान होने लगता है। लोगों का नुकसान होने लगता है तो बड़े सारे लोग मार्केट से निकलने लगते हैं। निकलेंगे तो उसके बाद क्या है, डिमांड अल्टीमेटली शेयर्स की कम हो जाएगी, शेयर्स सस्ते हो जाएंगे। अपेरेंटली बियर रन में दोस्तों ऐसा लगेगा कि भैया लोगों का नुकसान हो रहा है, कोई मार्केट में पैसे लगाना नहीं चाहता। लेकिन उस समय में दोस्तों आपको शेयर कैसे मिल रहे होते हैं, सस्ते मिल रहे होते हैं, कम भाव पे वही कंपनी, वही बिजनेस, वही मैनेजमेंट दोस्तों आपको मिल रही होती है। शायद आपको मेरी बातों से समझ आ रहा होगा कि अगर ये समझ आ जाए कि बुल रन का क्या एग्जैक्ट में मतलब है और बियर रन का क्या मतलब है, तो लोग गलती नहीं करेंगे दोस्तों। लोग बुल रन में महंगा खरीदने की गलती नहीं करेंगे। अब लेकिन लोग दोस्तों ये गलती करते हैं क्योंकि ह्यूमन का जो माइंड है, हमारा माइंड ही इस तरह से वायर्ड है कि हम पास्ट रिटर्न्स को देख के किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में दोस्तों दिक्कत ये है कि अगर पास्ट में बुल चल रहा है तो भैया जो फ्यूचर है वो बियर होगा। अगर पास्ट में बियर था तो फ्यूचर भैया बुल होगा। जैसा कि मैंने बता दिया, बुल के बाद बियर, बियर के बाद बुल, ये साइकिल शेयर मार्केट में चलते आए हैं। आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को 40 साल से देख लो, आप यूएस स्टॉक मार्केट को 100 सालों से देख लो, तो हर स्टॉक मार्केट में बुल एंड बियर आते हैं। अब ये भैया क्यों आते हैं, क्यों आने का रीजन दोस्तों होता है, तो जो बिजनेस है उनमें साइक्लिसिटी है। यानी कोई भी तरह की आप कंपनी लगा के देख लो, बिजनेस लगा लो, उस बिजनेस में ना ऐसा नहीं होता कि रोज कितनी सेल होगी। मान लीजिए आपकी दुकान है तो दुकान में बराबर सेल तो होती नहीं भैया, किसी दिन कम सेल है, किसी दिन ज़्यादा सेल है। आपके प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती रहती है, आपके नए कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देश की इकोनॉमी के साथ भी होता है दोस्तों। कभी जीडीपी ग्रोथ रेट 8-10% चलती है तो कभी यही ग्रोथ घट के 3-4% आ जाती है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी ऐसे होते हैं, जो कंपनी पैसा कमा रही है वो भी साइकिल में चलता है। कमोडिटी का भी अपना साइकिल होता है और सेंटिमेंट्स का भी साइकिल है दोस्तों। लिक्विडिटी का भी साइकिल्स है, यानी जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे अभी हाल ही में यूएस का जो फेड है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, उसने जो है 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम किए। उससे पहले उसने लगातार 1.5-2 साल रेट बढ़ाए थे दोस्तों, 0 से 5-5% पे चला गया था। अब अगले 1-1.5 साल में घटाएगा। तो हर चीज के दोस्तों दुनिया में साइकिल चलते हैं और उन सब का कंबाइंड साइकिल है मार्केट साइकिल, स्टॉक मार्केट साइकिल है दोस्तों, जो सेक्टर्स का मतलब हर चीज का मिला जुला होता है। और उसमें इसलिए दोस्तों बुल और बियर्स का आना इमिनेंट है, आएगा ही आएगा, इनएविटेबल है। अब अगर ये होगा ही होगा तो आपकी स्ट्रेटजी इसके अराउंड बिल्कुल आसानी से बन सकती है कि जब बुल फेज हो तो आपने दोस्तों महंगा नहीं खरीदना है।
अब आपको लगेगा यार पास रिटर्न बड़े अच्छे हैं, इस शेयर ये तो शेयर बहुत चल गया। और दिक्कत ये भी होती है कि जो आपको एक्सपर्ट पुराने मिलते हैं या बड़े सारे लोगों की जो डिस्कशंस हैं, खास तौर से टीवी पे बिजनेस के जो न्यूज़ मीडिया है, सीएनबीसी आवाज़ है, ईटी नाउ है, जी बिजनेस है, या सोशल मीडिया है, वहाँ पे बुल मार्केट में लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं, भैया कंपनी बहुत ही बढ़िया है, इसका तो बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, इसका तो मैनेजमेंट हीरो है भैया, उसको हीरो बना देंगे। जो मतलब देखिए, हो सकता है आप जिस कंपनी की बात कर रहे हो वो कंपनी बहुत अच्छी हो, लेकिन बुल मार्केट उसकी वैल्यूएशंस को इतना महंगा कर देती है कि उसकी आने वाली सारी ग्रोथ को वो प्राइस इन कर लेती है। यानी कि पहले से ही आपने शेयर्स को इतना महंगा कर दिया है कि भैया चाहे कंपनी कितनी भी ग्रोथ कर ले, आगे बियर रन में तो शेयर की बैंड बजने वाली है, वो शेयर जरूर पिटेगा। अब भैया आपका तो शेयर नीचे जाएगा तो आपका तो लॉस होएगा ना। ठीक है, बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन शेयर प्राइस नीचे जाने से आपका लॉस होता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि बुल मार्केट में आपको बड़ी ध्यान से चलना पड़ता है। कुछ ही चीजें ऐसी होती है जिनको कि आप खरीद सकते हो, कुछ ही शेयर्स होंगे, आपको ध्यान से सस्ते शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जो बुल मार्केट चल रही है भैया, जबरदस्त चल रही है। पिछले 4 सालों में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 30% बढ़ गए, निफ्टी 500 जो है वो भी 30% बढ़ गया, निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप तो भैया भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। अगर 1-2 महीने छोड़ दो तो पहले सरकारी कंपनियां बहुत बढ़िया चल रही थी, डिफेंस, रेलवे, अभी 1-2 महीने से नहीं चली है, आगे भी नहीं चलेंगी, वो एक अलग स्टोरी है अपने आप के अंदर। तो दोस्तों, क्या सस्ता बचा है यहाँ पे? एक ही सेक्टर सस्ता बचा है। अगर आप एक्सपर्ट्स की सुनते हैं, ध्यान से मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो आपको समझ में आएगा एक ही सेक्टर सस्ता बचा है, वो है बैंकिंग सेक्टर। यानी जैसे बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं जिनको हम लार्ज प्राइवेट बैंक्स कह रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आपका एक्सिस बैंक, ये कुछ ही प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि अच्छे और सस्ते बचे हुए हैं। अदरवाइज पूरी की पूरी इंडियन मार्केट महंगी है। तो बुल रन की स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि भैया आपको अच्छी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो सस्ती हों, और इसी प्रकार से स्ट्रेटेजी के अंदर जब बियर रन आएगा तब आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। उसमें क्या होता है मार्केट में, क्योंकि कोई भी पैसे ज़्यादा लोग पैसे लगाना नहीं चाहते, पार्टिसिपेशन नहीं होता, लोगों का अनुभव खराब हो रहा होता है, तो शेयर मार्केट में डिमांड नहीं है शेयर्स की और शेयर्स बड़े सस्ते होते हैं। तो आजकल तो खैर ऐसा है नहीं, अभी तो बुल रन चल रहा है, जब बियर आएगा तो उस पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उस समय में मार्केट में ज़्यादातर सेगमेंट्स, ज़्यादातर सेक्टर्स और पूरी की पूरी मार्केट दोस्तों सस्ती होती है। और मार्केट सस्ती कैसे है पूरी की पूरी, उसके लिए हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो ये साइकिल वाली स्ट्रेटेजी है, इसमें सिंपल में समझ में आता है कि जब बुल मार्केट होती है ना, तो हम या तो थोड़ी बहुत कैश होल्डिंग रख सकते हैं, या फिर हम जो है ऐसे सेक्टर्स में चले जाएंगे जो कि उस समय पे सस्ते हैं, जो सस्ते बचे हैं, जैसे आजकल बैंकिंग है। और जब बियर आएगा दोस्तों तो फिर ऑल आउट जाना है आपने। ऑल आउट का मतलब है कि भैया आप मार्केट में पूरी की पूरी मार्केट खरीद सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट ही सस्ती है, या जो सेगमेंट थोड़े और ज़्यादा सस्ते हैं और बढ़िया लग रहे हैं ग्रोथ वाइज, आप वो भी ले सकते हो। और बियर रन में आप इस चीज़ पे भी फोकस कर सकते हो कि कौन सी जगह पे आपको रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो ओवरऑल मिला के चलिए, अगर आपने सिंपल स्ट्रेटेजी बनानी है तो पूरी की पूरी मार्केट आप बियर रन में खरीद लो। इवन ज़्यादा ही गंदे वाला बियर है, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट करेक्ट हो जाती है तो आप थोड़ा बहुत लेवरेज भी दोस्तों यूज़ कर सकते हो। तो ये है दोस्तों साइकिल वाली स्ट्रेटजी। अब साइकिल वाली स्ट्रेटजी दोस्तों ये भी कंसिडर करती है कि राइजिंग टाइड्स लिफ्ट ऑल द बोट्स। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जब बुल आएगा तो भैया पूरी मार्केट ऊपर जाएगी, लगभग लगभग। अब देखो, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के तो सब कुछ ऊपर है ना आज के टाइम पे। सिमिलरली जब बियर आएगा तो लगभग लगभग सब नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ छोड़ के। तो इस तरीके से होता है स्टॉक मार्केट में कि राइजिंग टाइड से सब कुछ ऊपर चला जाता है, सारी बोट्स लिफ्ट हो जाती हैं। अब आप ये कह रहे हो भैया सारी बोट्स को अगर ऊपर ही जाना है या सारी बोट्स को नीचे ही जाना है, तो भैया मैं इंडिविजुअल कंपनी के बारे में क्यों सोचूंगा? मतलब कि किसी शेयर, मान लीजिए कोई कंपनी है टाटा मोटर्स है, भाई उसका क्या बिजनेस मॉडल है, क्या करती है, कौन से वर्टिकल्स है, कहाँ से वो पैसा कमाता है, क्या उसके बिजनेस के साथ में क्या साइक्लिसिटी चल रही है, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, या उसकी वैल्यूएशंस कैसी है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स को क्यों सोचूंगा अगर पूरी की पूरी मार्केट ने एक साथ ऊपर जाना, एक साथ नीचे जाना? दोस्तों, तो मैं तो ऐसा ही करता हूं, मैं ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हूं, डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीदता। मैं ये देखता हूं कि पूरी मार्केट के ऊपर जाने के चांस है या नहीं है, या पूरी मार्केट के नीचे जाने के चांस है या नहीं है। उस बेस पे स्ट्रेटजी बनाते हैं, बियर में ज्यादा खरीदते हैं और बुल में बड़ा ध्यान से चलते हैं। ऐसे करके आप ओवरऑल पूरे साइकिल को बीट कर पाते हो। एक और चीज इसके अलावा दोस्तों ये होती है कि
मार्केट में जो सेक्टर्स होते हैं दोस्तों वो भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं। सेक्टर्स, थीम्स की हम बात नहीं कर रहे, हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब सेक्टर का अपना एक प्रोडक्ट होता है दोस्तों, जो पूरा सेक्टर वो प्रोडक्ट बेच रहा होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर क्या है, वो लोन बेच रहा है। ऑटो सेक्टर क्या है, वो कारें बेच रहा है। ठीक है, इसी तरह से एफएमसीजी है, वो आपके फूड प्रोडक्ट्स बेच रहा है। एग्रो केमिकल्स है, वो भैया फर्टिलाइजर वगैरह है और दूसरे केमिकल्स बेच रहा होता है। ठीक है, तो हर सेक्टर का एक प्रोडक्ट होता है जिसका अपना एक साइकिल होएगा, एक पेनिट्रेशन लेवल होएगा। तो अब दोस्तों सेक्टर में भी क्या होता है, मार्केट के अंदर सेक्टर कभी तो बियर रन से गुजर रहा होता है, कभी बुल रन से गुजर रहा होता है। अगर पूरी की पूरी मार्केट को छोड़ दें, जैसे आजकल जो बैंकिंग सेक्टर है वो लगभग बियर रन से गुजर रहा है, तो आप उसको खरीद सकते हो क्योंकि वो बड़ा सस्ता है, बढ़िया शेयर मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। और इसमें भी यही होगा, राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स। अब अगर यहाँ पे टाइड राइज करता है आने वाले टाइम में, जिसकी की पूरी चांस है, पूरा संभावना है, तो फिर क्या होगा? क्या खाली एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा दोस्तों, या खाली आईसीआईसीआई बढ़ेगा? नहीं, पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर दोस्तों भाग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है बैंक के साथ में दूसरी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे एनबीएफसी है या ब्रोकर्स हैं या फिर आपके डिपॉजिटरीज हैं, आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, सारे शेयर्स दोस्तों फिर भाग जाते हैं। फिर वही वाली बात होती है, राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल द बोट्स। तो अगर आप इस बात को मान के चलते हैं भाई ऐसा होएगा, तो फिर आपको बैंक्स में से इंडिविजुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी नहीं आपको पता लगाना कि भैया कौन सा वाला बैंक इनमें से ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। ये सारी सरदर्दी आपकी ख़त्म हो जाती है दोस्तों, और ये एक्चुअल में होता है। मान लीजिए किसी बैंक के बड़े अच्छे नंबर आ गए या कुछ उसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सारे ही बैंक लेने लग जाते हैं। तो दोस्तों सेंटीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेंटीमेंट एंड लिक्विडिटी। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस फंडामेंटल ही शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी हो, वो एक अलग स्ट्रेटजी होती है जो कि सौरभ मुखर्जी की या मार्सिलस वाले की है, उसकी भी डिस्कशन हम करेंगे। कई सारे लोगों की स्ट्रेटजी प्योरली बिजनेस के अराउंड घूमते हैं कि बिजनेस कितना बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, ग्रोथ रेट्स क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, मोट क्या है दोस्तों, वो भी एक स्ट्रेटजी होती है। उसकी बात हम एक अलग वीडियो में करेंगे। वो मॉडल लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, लेकिन मेरे वाला जो मॉडल है जिसपे हम अब डिस्कशन कर रहे हैं, इस मॉडल के अंदर हम लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट्स पे प्रभावित होते हैं, हम इसको अकाउंट में लेते हैं कि भैया इससे हमें फायदा कैसे उठाना है। तो अब आपने क्या करना होता है, जब सेंटिमेंट पुअर होता है तब एंट्री करनी होती है। जैसे बियर मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट बियर में हो या कोई पर्टिकुलर सेक्टर बियर में चल रहा है सेंटिमेंट नेगेटिव होने की वजह से, और जैसे ही वो सेंटिमेंट दोस्तों चेंज होएगा उस सेक्टर को लेके या पूरी मार्केट को लेके, तो भैया टाइड राइज करेगा और सारी बोर्ड्स ऊपर जाएंगी, पूरा का पूरा सेक्टर ऊपर जाएगा, पूरी की पूरी मार्केट ऊपर जाएगी दोस्तों। एक दिक्कत आपको ये आ सकती है कि आपको ये नहीं पता होगा कि ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। मान लीजिए आज आपने कोई 10 रुपए का शेयर लिया, आपको लग रहा है भैया ये सेक्टर बढ़िया है, आपने निफ्टी बैंक खरीद लिया और वो अब 50,000 पे है, कल को मान लीजिए वो 70,000 हो गया, तो आपको ये तो नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, क्या पता वो कल को 80-90 तक भी चला जाए। तो ये थोड़ी सी दोस्तों इसके अंदर दिक्कत आती है आपको कि बाद में जब वो चीज़ महंगी हो जाती है तब आपको एक कॉल लेना पड़ता है कि मैं यहाँ पे बने रहूँ या फिर मैं कोई और सेक्टर ऐसा ढूंढूं जहाँ पे अभी बियर चल रहा है, जहाँ पे सेंटीमेंट पुअर है। दोस्तों उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब आपने कोई चीज़ बियर में ली थी, अब वहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बुल में लग रहा है, सारा कुछ बढ़ भी गया है, आपने पैसा भी अच्छा कमा लिया है, लेकिन अब आगे क्या करें, इसके बारे में दोस्तों फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे। आज मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई कि जो टाइड होता है, राइजिंग टाइड होता है, वो सारी बोट्स को ऊपर लेके जाता है और वहां से दोस्तों आप पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद।